चालू हो जाएगा, फिर रुक भी। स्वागत है आपसे विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स बाय अमित सर क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 7 इंटीग्रेशन समाकलन का एक्सरसाइज 7.4 का कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन ज्ञात करना सीखेंगे इसमें। तो मेरा मेन टॉपिक क्या है कि कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन, इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन, है ना। तो देखिए इसमें किस तरह के फंक्शन आएंगे, ज़रा उसको ध्यान देते हैं। इसमें 6 या 7 इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट 6 है। मैं पहला आपको बता रहा हूँ। पहला है आपका फंक्शन इस तरह का होगा 1 में x² माइनस a² dx। तो इसके लिए आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2a और log x माइनस a अब बटा में x प्लस a अब प्लस में क्या होगा c हो जाएगा। ये पहला आपका कहता है। सेकंड क्या कहता है, अब ये प्लस है तो अब ये माइनस हो जाएगा, है ना। और सेकंड कहता है 1 में a² माइनस x² और dx तो बराबर क्या होता है 1/2a और log ये क्या हो जाएगा, अब ऊपर वाला माइनस था ना तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और नीचे वाला माइनस हो जाएगा। अब प्लस में c देख सकते हैं आप। 3 नंबर क्या है ये देख लीजिए। 3 नंबर में आपका है 1 में ये चला जाएगा x² आप प्लस में a²। देखिए प्लस हो गया, दोनों प्लस में है तो इसके लिए क्या होता है 1/a और tan इनवर्स x/a, है ना। आप प्लस में c। 4th नंबर लेते हैं, यहाँ dx छोटा हुआ है उसको आप लोग मेकअप कर ले, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 4th नंबर लेते हैं 1 में अब रूट के अंदर आ जाएगा, कहाँ आएगा रूट के अंदर आ जाएगा x² माइनस a² और dx बराबर क्या कर लेंगे log x प्लस अंदर रूट x² और माइनस a² और प्लस में c। अब देखिए पांचवा क्या है 1 में अंदर रूट। अब देखिए ये पॉजिटिव था, अब ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो a² माइनस x² dx बराबर क्या हो जाएगा, इसको देख लीजिए। ये 5 नंबर क्वेश्चन आपका, इसका होता है साइन इनवर्स x/a और प्लस में c। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है क्या देख सकते हैं आप 1 में अंदर रूट x² प्लस a²। देखिए दोनों पॉजिटिव में है और dx बराबर क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं देखो क्या होता है log x प्लस अंदर रूट x² प्लस a² आप प्लस में c। ये आपका 6 इतने इम्पोर्टेंट है कि यदि आप इसको नहीं याद करते हैं, आपके माइंड पर यदि नहीं रहता है, आप इसको प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत सी कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात याद रखेंगे कि हर हाल में इसको देखें समझें। और देखिए ना हम आप लोगों के बीच अभी एक एक करके मैं पूरा का पूरा मैं प्रूफ में करवा दे रहा हूँ तो आपको ये माइंड पे क्लियर रूप से बैठ जाए। तो चलिए चलते हैं, हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन प्रूफ करने जा रहे हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन है क्या, देखिए पहला थ्योरम क्या हमारा है, सब आपके सामने भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। देखिए तो कैसे प्रूफ कर रहे हैं ये बात ध्यान से दीजिए। देखिए प्रूफ करने के लिए तो कुछ मानते हैं और कुछ अपने से तो करते ही हैं। चलिए तो सबसे बात इसको प्रूफ करना है यदि तो हम LHS से चल के RHS को ले आते हैं। तो यहाँ प्रूफ मैं लिख दे रहा हूँ और LHS क्या है आपका 1 में x² माइनस a² dx, यही है ना। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं ना कि 1/2a से भाग देते हैं और 2a से गुना कर देते हैं तो x² माइनस a² और dx हो गया। फिर देखिए क्या करते हैं 1/2a को तो रहने देते हैं, अब ये गुना को दिखाएंगे नहीं, अब यहाँ पे इंटू रहता है ना। अब 2a को a प्लस a कर सकते हैं 2 बार। अच्छा एक बार बताओ, मैं एक बार x जोड़ दूँ और एक बार x घटा दूँ तो क्या हो जाएगा x प्लस x अब माइनस x अब बटा में x² माइनस a² और dx। अब देखिए 1/2a, अब क्या करेंगे यहाँ से, अब देखिए अब इसके अनुसार थोड़ा सा देखते हैं। देखिए x माइनस a है ना, यानी कि x प्लस a और x माइनस a में काम करें। तो पहली बात लेते हैं a प्लस x
नहीं सॉरी, एक्स प्लस ए, पहले एक्स लेते हैं, एक्स प्लस ए कर लेते हैं, और माइनस देखो क्या करते हैं, एक्स को तो पॉजिटिव में रखना है, यहाँ भी ध्यान दे रहे हैं माइनस वाला भी, तो एक्स तो पॉजिटिव, क्योंकि माइनस है तो पॉजिटिव हो गया, माइनस कॉमन ले लिए, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा हमारा। अब बटा में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, पता है आप लोग क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये डी एक्स। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखिए इस यहाँ से एक लाइन और नीचे बढ़ सकते हैं सर, स्पेस हमको लग रहा है तो बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्स प्लस ए अब बटा में एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, माइनस एक्स माइनस ए बटा में एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए और डी एक्स। देखिए माइनस से माइनस वाला कट गया, प्लस से प्लस वाला कट गया। अब आप यहाँ चले आइए, अब आप यहाँ से देखिए 1/2 तो रहेगा ही। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 बटा में एक्स माइनस ए, 1 बटा में एक्स माइनस ए माइनस 1 बटा में एक्स प्लस ए और डी एक्स। अब देखिए यहाँ से मंझला कोष्ठ ले करके हम और क्या करते हैं ना कि इसको बाई पार्ट अलग कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 1 बटा में एक्स माइनस ए डी एक्स और माइनस 1 बटा में एक्स प्लस ए और डी एक्स, और इसको मंझला कोष्ठ बंद कर देते हैं। अब देखिए 1/2a। अब यहाँ देखिए तो 1/x का आपको बताया गया है कि इंटीग्रेशन 1/x बराबर क्या होता है, log x प्लस में c, ये होता है, बात जानते हैं आप लोग। तो चलिए यहाँ पे 1/x है तो क्या लिख देंगे, log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए और प्लस में c। अब महिला कोष्ठ को हटा भी सकते हैं, तो पहले उससे एक काम कर लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, आप पढ़े हैं log m माइनस log n बराबर क्या पढ़े हैं, log m/n, है ना। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे तो 1/2a तो कर ही देते हैं, और यहाँ पर लेते हैं log, क्या कर देंगे, x माइनस ए बटा में x प्लस ए, ठीक है, अब प्लस में c। अब देखिए ना, आपको यही तो RHS प्रूफ करना था। आपको यही RHS क्या करना था, प्रूफ करना था। आपका ये क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसको लिख सकते हैं। जल्दी लिखिए, निश्चित में जल्दी लिखिए, फास्ट। चलिए 2 नंबर देखते हैं हम लोग। 2 नंबर है हम लोगों का 1 बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/2a log a प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखा जाए इसको अब हम लोगों को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले 1/2a दिख रहा है ना, तो हम आपको बताया थे क्या कर लेना है, पहले 1/2 में से गुना और क्या कर लेना है, भाग करना, जैसे पहले मैंने बनाया था उस तरह से। तो पहले सबसे पहले प्रूफ में चलते हैं, LHS ले लेते हैं, और LHS में क्या लेते हैं, ये 1 बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या बोले हैं कि 2a से भाग देते हैं और 2a से गुना कर देते हैं। तो 2a से गुना यहाँ ना करें, कहाँ कर लेंगे, इसमें कर लेते हैं 2a, नहीं, अब बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और क्या जी, डी एक्स। ठीक है, बोर्ड पर देखा जाए, बोर्ड पर भी नहीं लिखे लोग, बाद में समय देंगे छापने के लिए आप लोगों को। चलिए, तो ये 1 बटा में 2a हो गया ना। अब देखिए 2a को a प्लस a कर सकते हैं 2 बार, a प्लस a 2a, अब प्लस x और माइनस x भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कटा देंगे तो कट के फिर क्या हो गया, ये इतना ही हो गया। लेकिन ऐसा करने से मेरा फंक्शन कंप्लीट हो पाता है, तो हम कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं, और dx। अब यहाँ देखिए 1/2a, अब देख सकते हैं, देखिए एक बार a के साथ क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, यानी कि a प्लस एक्स, नहीं, और फिर क्या कर देंगे, और a माइनस एक्स, अब बटा में क्या कर देते हैं,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और क्या जी डी एक्स, यही ना होगा, है ना, यही होगा ना। देखिए एक बार एक्स क्या किया, जोड़ दिया, एक बार क्या कर दिया, एक्स घटा दिया, है ना। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको हम लोग क्या कर लेंगे ना, पहले तोड़ लेंगे बढ़िया से। तो 1/2a है और a प्लस एक्स और प्लस में a माइनस एक्स, नहीं अब बटा में क्या कर लेंगे, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। क्यों कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है, फंक्शन पर आधारित है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से ध्यान देंगे सभी लोग। 1/2 तो हमारा रहेगा और यहाँ से मझला कोष्ठ ले लेते हैं। अब इसको बाई पार्ट पहले तो तोड़ लेते हैं, तब बाई पार्ट अलग करेंगे। चलिए तो x प्लस ए बटा में x प्लस ए और x माइनस ए प्लस x माइनस ए बटा में x प्लस ए और x माइनस ए डी एक्स। देखिए माइनस वाला से माइनस वाला कट गया, प्लस वाला से प्लस वाला कट गया। अब देखिए 1/2a। अब यहाँ देख सकते हैं क्या बच गया, 1 बटा में x माइनस ए और अच्छा ये x माइनस नहीं ए प्लस एक्स है ना जी। देखो ना यहाँ मान गलत रखा गया सब में, a प्लस एक्स है ना, a प्लस एक्स है और ये मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ से करे क्या आ रहा है, देखिए ना यहाँ पे कैसे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे a प्लस एक्स है तो यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस एक्स अब बटा में a प्लस एक्स और a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स अब बटा में a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ठीक है। और ये क्या हो गया, यहाँ से कट गया। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे कि मझला कोष्ठ लेके ना इसको बारी बारी से अलग अलग कर लेंगे। a माइनस एक्स डी एक्स और प्लस 1 बटा में a प्लस एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखिए 1 बटा में 2a। अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल वाला जो मान है क्या है, निगेटिव में है ना, तो इसका निगेटिव आ जाएगा माइनस लॉग a माइनस एक्स, ठीक है ना, अब प्लस लॉग a प्लस एक्स। आप प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो 1/2a पॉजिटिव वाले को पहले लेते हैं, लॉग a प्लस एक्स माइनस लॉग a माइनस एक्स अब प्लस में c। तो अब फिर वही जानते हैं ना कि 1/2a और लॉग क्या जी a प्लस एक्स अब बटा में a माइनस एक्स अब प्लस में क्या हो गया c। और देखिए आपको यही क्या करना था, प्रूफ करना था, और इससे आपका ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ थर्ड नंबर थ्योरम है क्या। 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में c, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात प्रूफ में हम लोग चलते हैं और एनालिसिस लेते हैं। और कैसे लेते हैं, 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ कुछ मानते हैं, पुट। देखिए पुट एक्स बराबर ए टेन थीटा, क्या मानते हैं, ए टेन थीटा, ठीक है। तो अब देखिए ना, तो आपको यदि यहाँ पे कहा जाएगा सर कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा एक्स बटा में ए हो जाएगा। चलिए तो अच्छा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/10 और एक्स बाई ए। देखिए इसका यूज होगा आगे चल के लास्ट में, है ना। अब तो 1/10 है तो इसको थीटा बराबर लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ए, टेन इनवर्स लिख सकते हैं इसको, क्योंकि बटा में है। ऊपर जाएगा तो चिन्ह क्या होगा, पावर का माइनस हो गया, यहाँ पे पावर 1 छुपा हुआ है ना। चलिए एक्स बटा में ए, यानी कि जब लास्ट में मेरे जब थीटा का मान आएगा तो थीटा बराबर हम क्या रख लेंगे, टेन इनवर्स एक्स बाई
ए, इसको हम रख कर चलेंगे। चलिए ये बातें हो गया। अब देखिए, अब यहाँ डी एक्स देखिए, टेकिंग लिखेंगे, टेकिंग डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना। तो डी एक्स, अब देखिए यहाँ पे थीटा के अनुसार करना है, तो बटा में डी थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं। अब टेन का क्या होता है, अब देखो यहाँ पे देखो, ये कांस्टेंट राशि है, तो कांस्टेंट राशि को डिफरेंशिएशन में क्या उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़ दिए। अब टेन थीटा का क्या होता है ये पहले बता दीजिए आप हमको, क्या होता है जी, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए, तो डी एक्स बराबर लिख सकते हैं क्या, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे, ए टेन थीटा रखेंगे ना। अब देखो, तो ऐसे कर लेते हैं, और 1 बटा में देखो, अब एक्स बराबर तो ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि एक्स के ऊपर क्या माना गया है, यही ना माना गया है। साफ आ रहा है स्क्रीन पे, ज़रा देख लीजिए लोग, तो मतलब धुंधला नहीं आ रहा ना। तो चलिए, अब इसके बाद में क्या है, प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या जी, अब डी एक्स, तो डी एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, ए सेक स्क्वायर, ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा रखेंगे ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ते हैं आगे, इंक लग रहा है ख़त्म हो रहा है ना। चलते हैं यहाँ से, देखिए, तो यहाँ से लेते हैं हम लोग, तो 1 अब बटा में क्या करेंगे हम, यहाँ देख सकते हैं आप कि ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू में ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यही ना। अब देखिए, अच्छा एक ठो ए से एक ठो ए कट गया। और आप एक बात जानते होंगे, देखिए यहाँ कुछ मैं दे रहा हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, ये आप क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। अब इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, 1 बटा में ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो सेक के साथ सेक स्क्वायर कट गया ना, क्या बच गया, 1/a बच गया, तो 1/a को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बच गया, डी थीटा। तो डी एक्स बचता है तो एक्स होता है ना उसका, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 बटा में ए आई इंटू थीटा प्लस में सी। अब देखिए, आपको बताया गया है कि थीटा का मान क्या रखना है, तो यहाँ रखेंगे इसका मान जब, तो 1 बटा में ए और थीटा के जगह पर टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी, और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। आंसर नहीं, क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। अब ये आप देख सकते हैं। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 1 बटा में अंदर देखिए, अंदर रूट वाला आ गया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस अंदर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो देखिए कैसे ये प्रूफ होगा। सबसे तो चलते हैं प्रूफ में, पहले प्रूफ में चलते हैं, तो लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, LHS से चलते हैं हम लोग, है ना। LHS हमारा है क्या, 1 बटा में अंदर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स लेट, ठीक है, क्या लेट करते हैं यहाँ से, एक्स बराबर ए सेक थीटा, क्या मान लिए, ए सेक थीटा, ठीक है। तो अब देखिए थीटा के अनुसार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो लिखेंगे कि टेकिंग डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बटा में डी थीटा बराबर, ये तो कांस्टेंट राशि है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए, और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये होता है। तो डी एक्स बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, है ना, ये इतना लिख सकते हैं आसानी से। अब देखिए एक बार मान को रखते हैं, चलिए 1 तो ऊपर में हो गया, एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं, ये माने हैं, तो ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा, अच्छा क्या है, माइनस है ना, अब माइनस ए स्क्वायर अंदर रूट में है, नहीं
क्या में है, अंदर रूट में है। और dx के जगह पे क्या रखना है, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, है ना, यहाँ के बाद में। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे यदि लेते हैं तो ऐसे, अच्छा यहाँ से अब ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो मिल गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल गया है, इंटू में ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, है ना। अब देखिए 1 बटा में ये एगो तो ए बाहर निकल जाएगा, अभी ये सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, इंटू में ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब देखिए ए से तो ए कट गया ना, कट गया ना, और 1 बटा में टेन स्क्वायर को हटा दीजिए रूट, तो क्या हो गया, टेन थीटा हो गया इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, क्या बच गया, सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए अब सेक थीटा होता है, आ गया ना। अब आप लोग यहाँ तक पहले आप लोग को लिखी थी, एक बात है, अभी लिखिए मत, बता ही देते हैं डायरेक्टली। सेक थीटा का भी इंटीग्रेशन होता है, आप लोग देखिएगा, या इसको निकालना पड़ता है, क्या होता है, लॉग क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब प्लस में क्या होता है, सी होता है। आपको इसको याद करना पड़ेगा, है ना। अब ज़रा देखिए, और इसमें भी और कैलकुलेशन है, ठीक है। तो चलो यहाँ आ जाते हैं, ज़रा इसको लिखते हैं लॉग, एक बार लिखते हैं सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा अब प्लस में सी। अब देखिए अब यहाँ पे काम करना है हमको, तो ज़रा यहाँ देखो, तो यहाँ पे सेक एक्स बराबर क्या माने है, सेक थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा बराबर एक्स बटा में ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बटा में ये आ जाएगा। अब चलिए तो यहाँ पे देखिए लॉग एक्स बाई ए लिख दिए सेक थीटा पर, आप प्लस में क्या जी, टेन थीटा प्लस में सी। अब देखिए सबसे टेन थीटा क्या करेंगे, देखो अच्छा बताया गया अभी ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, नहीं तो सेक थीटा का मान क्या है, एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, नहीं। अब जो तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर लिख सकते हैं। आप खूब देखिए, थोड़ा सा ये जो जरा ऐसे रहेगा, याद रखेंगे लोग, स्पेशल है ना ये कुछ खास है। अब देखो तो टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर अंदर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बटा में ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का ए बाहर निकल जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग एक्स बटा में तो ए हो गया, और टेन थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, अंदर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बटा में क्या जी ए, अब प्लस में सी। अब देखिए और है यहाँ पे, तो लॉग ए तो एलसीएम में हो जाएगा, तो ए ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अंदर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए थोड़ा सा देखिएगा लोग इस स्क्रीन पर कि क्लियर फिगर आ रहा है ना, एक्स प्लस अंदर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब प्लस सी आ रहा है। अब देखिए ये आपका वेरिएबल मान है, अब वेरिएबल मान का मतलब जीरो होता है, तो देखिए कैसे होता है। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे ना हम लोग ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग, यहाँ से देखिए यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा जगह कम बचा है, इसको लॉग कर देगा, देखो एक्स लॉग एम बाई एन, तो लॉग एम यानी कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंदर रूट में माइनस लॉग ए आप प्लस में सी, तो लॉग ए का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, तो लिख सकते हैं यहाँ पे लॉग एक्स प्लस अंदर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप प्लस में सी बराबर क्या जी, RHS, और क्या हो गया
जरा देख लीजिए स्क्रीन पर, क्लियर आ रहा है ना? ठीक है, तो चलिए 5 नंबर थ्योरम देखते हैं हम लोग। क्या है? 1 बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर साइन वर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो देखिए अब साइन है ना, साइन दिख रहा है तो साइन में ही मान के चलेंगे। तो सबसे पहले प्रूफ में चलते हैं, LHS, ठीक है। और LHS में क्या ले लेते हैं? 1 बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर और डी एक्स। LHS हमारा हो गया यहाँ पे। अब क्या कर लेते हैं? लेट। देखिए यहाँ पर लेट यहीं पे लिख लेते हैं थोड़ा सा स्पेस बचाने के वास्ते, ठीक है ना। लेट क्या मानते हैं? x बराबर a साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? dx बटा में डी थीटा, थीटा के अनुसार इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। बराबर क्या हो गया? a इंटू साइन का क्या होता है? cos थीटा। तो dx बराबर लिख सकते हैं का a cos थीटा इंटू डी थीटा, लिख सकते हैं ना। अब देखिए, अब इसके बाद में यहाँ पे एक बार इसको ले लेते हैं 1, अब बट्टा में अंदर रूट में देंगे तो यहाँ पे a बराबर क्या माने हैं? a साइन थीटा। तो a स्क्वायर और साइन a स्क्वायर थीटा, अब माइनस क्या जी? एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो नहीं, देखिए गलती हो गया है ना। देखिए x बराबर ना माने हैं, ये तो a स्क्वायर तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है ना। एक्स स्क्वायर का माने है, तो क्या माने हैं? a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। और dx के जगह पर क्या रख देंगे? a इंटू डी थीटा। और जब हम cos नहीं साइन माने हैं, पागल हो गए का? क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा। साइन थीटा ना माने हैं, साइन थीटा माने है ना। वो भी ब्लंडर मिस्टेक है, वो मिसिंग से हो जा रहा है, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखते हैं क्या हम लोग 1 बटा में अंदर रूट में a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं का? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं, और इंटू में a cos थीटा इंटू क्या जी? डी थीटा। अब यहाँ देखिए 1 बटा में, अच्छा a स्क्वायर है तो a को बाहर निकाल लेते हैं, नहीं। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है जी? होता है ना। अब यहाँ चले जाते हैं, इसके बाद में यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे? 1 बटा में a, अब cos स्क्वायर रूट खत्म तो क्या हो गया? cos थीटा हो गया, और इंटू में a cos थीटा इंटू डी थीटा। a cos क्या हो गया? ख़त्म। क्या बच गया? डी थीटा बच गया, नहीं। और डी थीटा बचने का मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग? यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या थीटा और प्लस में क्या जी? सी। अब थीटा का मान कहाँ से लाएं, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे चले जाएंगे। देखिए यहाँ हम थोड़ा साइड में लिख देते हैं क्या, एक्स बराबर a साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर एक्स बटा में a हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जब थीटा का मैं मान निकाल दूँ तो 1 बाई साइन और x बटा में a, 1 बाई साइन का मतलब क्या होता है जी? साइन इन्वर्स और x बाई a। तो हम यहाँ लिख देंगे कि साइन इन्वर्स और x बाई a और प्लस में c। और देख रहे यही हमको RHS में क्या करना था? प्रूव्ड करना था ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी समझना इंपॉर्टेंट होता है जितना कि इसको बनाना है, ठीक है। चलिए अब छाप लिए जाए इसको। चलते हैं हम लोग। देखिए आपका 6 नंबर क्या है? 1 बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में क्या जी? सी। देखिए तो ऐसा क्वेश्चन एक हम लोग बनाए हैं और उसमें tan थीटा माने थे, ठीक है। तो ऐसा भी ये भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम प्रूफ में LHS ले लेते हैं, LHS। और LHS में क्या लेते हैं? एक बार इसको अब से हम लोग लिख देंगे ठीक है। अब लिखते हैं लेट x बराबर क्या मान लेते हैं? a tan थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? a tan थीटा। अब देखिए तो टेकिंग विथ रिस्पेक्ट टू x
एक्स नहीं जी, थीटा के अनुसार ना, थीटा के अनुसार, तो डी एक्स बटा में डी थीटा बराबर, ये तो क्वेश्चन है तो बाहर आ गया। टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स बराबर लिख सकते हैं का ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, लिख सकते हैं आसानी से, देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, एक बार इसको उतारते हैं, 1 बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और देखिए अब यहाँ डी एक्स है ना, तो डी एक्स पर क्या लिखेंगे ए, लेकिन देखिए ना अभी डी एक्स ही लिखे चलते हैं। अब मान इसका रखते हैं अगला स्टेप में। ठीक है, ये इंक क्यों कम हो गया, इसमें नहीं भरे है ना। अब यहाँ देखिए, अब इसका मान को रखेंगे हम, मान को रखते हैं, ध्यान दीजिए, 1 बटा में अंडर रूट, देखिए एक्स बराबर क्या मान है, ए टेन थीटा, तो ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा, अब माइनस क्या जी, माइनस प्लस ए स्क्वायर है ना। और डी एक्स की जगह पर क्या रखना है, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए 1 बटा में यहाँ पे अंदर रूट में ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, इंटू में ए और सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए 1 बटा में इस करते ए को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर रूट में इसका बराबर क्या होता है जी, सेक स्क्वायर क्या होता है थीटा इंटू ए और सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, डी थीटा। अब देखिए इससे ही कट गया, सेक स्क्वायर अंदर रूट में है, बाहर निकालने पर क्या हो गया, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देखिए एक से सेक स्क्वायर कट गया ना, क्या बच गया आपको, आपको बच गया सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब सेक थीटा का क्या होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, बताया गया है क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या में लॉग में, तो होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी होता है। ठीक है, अब इसको से लेकर के, अच्छा इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दूँ ताकि बंद जाए, क्या होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस में सी। अब यहाँ देखिए ये हो गया लॉग। ठीक है, अब सेक थीटा टेन, तो पहले टेन थीटा का मान थोड़ा चुन लेते हैं। आ जाइए, कहाँ पे हम लोग आएंगे, कहाँ आएंगे, यहाँ पे चले आएंगे। और देखिए जब देख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसमें समझा दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए टेन थीटा बराबर एक्स, तो टेन थीटा बराबर एक्स बाई ए, तो थीटा बराबर निकालना होगा तो क्या टेन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे टेन थीटा का मान चाहिए ना, हमको चाहिए ना, तो लॉग अब देखो सेक थीटा प्लस एक्स बाई ए प्लस में सी। अब देखो सेक थीटा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, सेक थीटा का। अब देखो तो सेक स्क्वायर थीटा, अब देखो तो यहाँ पे एक बात समझो ढंग से, देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो अब यहाँ जरा देखिएगा ढंग से कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 होता है। अब देखिए तो टेन का मान क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1। देखिए स्टार्ट करिए आपसे फिर से, कट गया। तो देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पे ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस में क्या जी ए स्क्वायर, तो यही ना हो गया। तो लेकिन स्क्वायर का था, ये किसका था, स्क्वायर का था। और जब स्क्वायर जब हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंदर रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मेन बटा में क्या आ जाएगा ए, क्योंकि स्क्वायर से एक बाहर निकल जाएगा, है ना। तो अब हम ये बात यहाँ पे रख सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे लॉग
सेक थीटा की जगह पर लिख सकते हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब बटा में ए, अब प्लस में एक्स बाई ए, अब प्लस में सी। इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब बटा में ए, अब प्लस में सी। लेकिन हालांकि इंक एकदम ख़त्म हो गया है, देखते हैं इसमें है कि नहीं, इसमें देखते हैं। और यहाँ से लॉग इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस में सी। जबकि ए यहाँ पे कांस्टेंट राशि है तो कांस्टेंट का मान क्या हो गया, शून्य हो गया, तो हटा दीजिए वहाँ पे इतना का शून्य हो गया, तो लिख सकते हैं क्या लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब प्लस में सी। अब बराबर क्या आपका आ गया, देख सकते हैं कि आर सबका स्क्रीन पर यही है, और यही क्या करना था, प्रूफ करना था। ये भी हो गया क्लियर।